ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर जो अपने कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक के अंदर थ्री पॉइंट्स थे। इसके अंदर 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री एंड पिरामिडल इन्वर्जन। और आज अपन लोग इस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और 1,3 डाइएक्सियल इंटरएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। और आज अपन लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे पिरामिडल इन्वर्जन। इससे पहले अपन लोगों ने बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कंप्लीट कर लिया है, कंसिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन भी कंप्लीट हो चुका है। और इससे नेक्स्ट अपन लोगों ने स्टार्ट किया है कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक। तो इसके अंदर 2 तो कंप्लीट करवा दिए और आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं पिरामिडल इन्वर्जन। तो पिरामिडल इन्वर्जन भी 2 टाइप से होता है। इसके अंदर फर्स्ट है पिरामिडल इन्वर्जन और सेकंड है रिंग इन्वर्जन। तो पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है? पिरामिडल इन्वर्जन के अंदर सिर्फ जो रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन एटम्स के हेटेरो एटम जो लेते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन के ऊपर एक तो जो लोन पेयर लगे हुए होंगे वो चेंज होंगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे रिंग के ऊपर, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे वो चेंज होंगे। जैसे एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए होंगे तो इक्वेटोरियल पे हो जाएंगे, और इक्वेटोरियल पे होंगे तो एक्सियल पे हो जाएंगे। और तो इसके अंदर पिरामिडल इन्वर्जन के अंदर क्या है? इन दिस इन्वर्जन देयर ओनली चेंज इन कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। इसके अंदर जो इन्वर्जन होता है वो ओनली फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जो रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे, जैसे CH3 लगा हुआ है 6 मेंबर रिंग के ऊपर, इस वाली रिंग को ही इस प्रकार लिखा है। ये 6 मेंबर रिंग है, इसको इस रूप में लिखा है साइक्लोहेक्सेन के रूप में। तो इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो, और नाइट्रोजन के ऊपर जो हेटेरो एटम लगा हुआ है वो चेंज होगा। तो देखिए इसमें ये जो नाइट्रोजन एटम है वो नीचे की साइड है, और अब इसका इन्वर्जन किया, इसके अंदर पिरामिडल इन्वर्जन किया तो जो CH3 ग्रुप है वो ऊपर की तरफ चला गया, और जो नाइट्रोजन एटम ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ आ गया। In this inversion, there only change in configuration of substituent and lone pair of nitrogen atom. The hydrogen atom or substituents attached to the nitrogen atom, जो नाइट्रोजन एटम के साथ जो हाइड्रोजन और अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, और एक लोन पेयर अटैच होता है, एंड द लोन पेयर अटेन्स इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एटम। The pyramidal inversion is looser energy process than ring inversion। जो pyramidal inversion की जो एनर्जी है वो जैसे ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, तो इसको पिरामिडल इन्वर्जन करेंगे तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है कंपेयर टू रिंग इन्वर्जन। रिंग इन्वर्जन के अंदर क्या होगा? कम्प्लीटली मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, कम्प्लीटली मॉलिक्यूल इन्वर्ट होगा, कम्प्लीटली रिंग ही इन्वर्ट हो जाएगी। और पिरामिडल इन्वर्जन के अंदर क्या होता है? इसके ऊपर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं। तो एक तो कम्प्लीटली रिंग को ही कन्वर्ट करे तो हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एक रिंग के ऊपर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट को यदि अपन लोग चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, पिरामिडल इन्वर्जन करवाएंगे तो थोड़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो पिरामिडल इन्वर्जन के अंदर सिर्फ इसके ऊपर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू रिंग इन्वर्जन। सो द रेट ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन इज फास्टर। जो पिरामिडल इन्वर्जन है वो फास्टर होता है, उसकी रेट फास्टर होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनको ही कन्वर्ट किया जाता है देन रिंग इन्वर्जन के कंपेयर में। क्योंकि रिंग को तो इन्वर्ट करवाने में हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो यहाँ तक पहुँचने के लिए और एक यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ के कंपेयर में, तो ये इसका कन्वर्जन है वो फास्टर होगा इसके कंपेयर में। तो ये अपना पिरामिडल इन्वर्जन हो जाएगा और ये रिंग इन्वर्जन हो जाएगा, तो इसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी रिंग इन्वर्जन के कंपेयर में। तो ये साइक्लोहेक्सेन ये
6 मेंबर्ड रिंग ली और इसके अंदर हेटेरोएटम नाइट्रोजन लिया, इसके ऊपर ये मेथिल ग्रुप CH3 लगा हुआ है। अब इसको इस वे में लिखेंगे अपन साइक्लोहेक्सेन के रूप में। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर लगा हुआ है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ये, और ये एक्सियल पोजीशन पे है। तो ये इसका पिरामिडल इन्वर्जन करवाएंगे तो क्या होगा, ये CH3 ग्रुप ऊपर की साइड चला जाएगा और ये लोन पेयर है वो नीचे की साइड आ जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल है 1,3 डाइमेथिल पिपरीडीन का लिया। तो इसके अंदर इसको अपन लोग इस वे में साइक्लोहेक्सेन के रूप में लिखा है इसको। तो ये नाइट्रोजन एटम के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये CH3 नीचे की साइड है तो ये ऊपर की साइड गया, और ये लोन पेयर ऊपर था तो ये नीचे की साइड आ गया। ट्रांसफॉर्म का ये बनी। अब इसके अंदर है रिंग इन्वर्जन। तो रिंग इन्वर्जन क्या होता है, इसके अंदर जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है, इसके अंदर कन्फर्मेशनल, एक तो कॉन्फिगरेशनल चेंज और एक कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, सिर्फ रिंग के ऊपर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं, और कन्फर्मेशनल के अंदर क्या होता है, कंप्लीटली रिंग ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ड्यूरिंग द रिंग इन्वर्जन कन्फर्मेशनल ऑफ रिंग इज गोइंग टू बी चेंज, एंड ड्यूरिंग द कन्फर्मेशनल चेंज axial bonds become, during the ring inversion conformational of ring is going to be change। रिंग इन्वर्जन के दौरान क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, कंप्लीटली रिंग चेंज हो जाती है। जैसे इस वाली रिंग के अंदर देखिए, ये इस वाली रिंग के अंदर ये वाला जो बल्कि ग्रुप है ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है। तो इसका रिंग इन्वर्जन करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला नीचे की साइड है तो इसमें देखिए ये ऊपर की साइड गया, और ये ऊपर की, और ये इधर इस वाली साइड था। इसके अंदर रिंग इन्वर्जन के अंदर तो कम्प्लीटली रिंग ही चेंज होगी। तो ये वाला नीचे की साइड, ये वाला ऊपर की साइड है, ये वाला कॉर्नर तो इसमें नीचे की साइड आया, और ये देखिए इसके अंदर ये कम्प्लीटली रिंग ही कन्वर्ट हो गई। और फिर इसका ट्विस्ट फॉर्म बनाया, तो ये इसका ट्विस्ट फॉर्म बना। ड्यूरिंग द कन्फर्मेशनल चेंज के दौरान क्या होता है, एक्सियल बॉन्ड तो इक्वेटोरियल बन जाते हैं, और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या बन जाते हैं, एक्सियल बॉन्ड बन जाते हैं। ड्यूरिंग द कन्फर्मेशनल चेंज एक्सियल बॉन्ड बिकम्स इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकम एक्सियल। बॉन्ड एंगल डिस्टोर्शन इन द चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म के अंदर जो बॉन्ड एंगल डिस्टोर्शन होता है उसको एक्सप्लेन किससे किया जाता है, टॉर्सिनल एनर्जी से। इंक्रीज टॉर्सिनल एनर्जी, टॉर्सिनल एनर्जी को ही बोलते हैं स्ट्रेंड एनर्जी, एंड लीड्स टू द ट्रांजिशन स्टेट। अब इसका रिंग इन्वर्जन कराएंगे तो इसका ट्रांजिशन स्टेट के अंदर होगा। विद हायर एनर्जी द ट्रांजिशन इज देन कन्वर्टेड इनटू ट्विस्ट, जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्विस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट इनटू ट्विस्ट बोट विच इज विदाउट एंगल स्ट्रेन, जो कि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन नहीं है, बट विद सेम टॉर्सिनल स्ट्रेन एंड क्रॉस बॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ 23 किलो कैलोरी पर मोल। द ट्विस्ट बोट इज देन कन्वर्टेड इनटू इन्वर्ट चेयर फॉर्म, जो ट्विस्ट बोट है वो कन्वर्ट किस में होगी, चेयर फॉर्म के अंदर। सिमिलरली इन 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक द प्रोसेस ऑफ रिंग इन्वर्जन, जो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक है उसके अंदर जो रिंग इन्वर्जन होगा, इन्वर्स द रिंग इनटू इट्स मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ही होगा, एंड इंटरचेंज द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके अंदर ये 6 मेंबर्ड रिंग ली, चेयर कन्फर्म लिया। अब इसका अपन लोग इसके अंदर रिंग इन्वर्जन कराएंगे तो क्या होगा, कम्प्लीटली रिंग ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की साइड आ गया, कम्प्लीटली रिंग ही कन्वर्ट हो गई इसके अंदर। तो ये वाली रिंग बनी, और इसके अंदर ये नीचे की साइड था, ये ऊपर की साइड चला गया, और ये वाला जो था ये ऐसे कैसे आ गया नीचे की तरफ। अब इसके अंदर अपन लोग किसके में अंदर चेंज करेंगे, इसको देखिए ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन के अंदर इसको चेंज करेंगे, विच कन्वर्टेड इनटू ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन, ये ट्विस्ट बोट के अंदर कन्फर्मेशन हो जाएगा, जो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 23 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
अब इसके अंदर रिंग इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल हो रहा है एन मेथिल पिप्रिडीन का एग्जाम्पल लिया है, तो इसको इस वे में लिखा एन मेथिल। अब यहाँ CH3 लगा देंगे तो ये बन जाएगा एन मेथिल। अब इसको साइक्लोहेक्सेन के रूप में इस रूप में लिखा, तो यहाँ CH3 लगा हुआ है इसके ऊपर और ये लोन पेयर लगा हुआ। अब इसका रिंग इन्वर्जन करवाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की साइड है, ये मुंह नीचे की साइड आ जाएगा। और इसके अंदर जो लोन पेयर है वो तो एज इट इज ही रहेंगे, जो ग्रुप लगे हुए हैं वो तो इसके ऊपर ऐसे कैसे ही रहेंगे, सिर्फ रिंग को इन्वर्ट कर रहे हैं और ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, जो ये ए स्ट्रक्चर है वो उसके कंपेयर में जो बी स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होती है। अब इसी के अंदर एक एग्जांपल हो लिया, यहाँ हेटेरोएटम नाइट्रोजन लिया है और इसकी पोजीशन पे यदि अपन लोग ऑक्सीजन ले तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, यदि अपन लोगों ने हेटेरोएटम ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। यहाँ रिंग इन्वर्जन करवाएंगे तो यहाँ लोन पेयर रिपल्शन होगा। तो इफ़ द रिंग कंटेन्स ऑक्सीजन एटम एट द प्लेस ऑफ नाइट्रोजन एटम, यदि रिंग के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन एटम के प्लेस पे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, देन रेट ऑफ रिंग इन विल बी डिक्रीजेज। तब क्या होता है, जो रिंग की इन्वर्ट होने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज देयर इज हायर एनर्जी, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो हायर होती है, इसकी कन्वर्ट होने की जो एनर्जी है वो हायर होती है। बिकॉज देयर इज हायर एनर्जी बैरियर बिकॉज ऑफ रिपल्सिव इंटररिएक्शन ऑफ लोन पेयर, और इसके अंदर जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर रिपल्सन होता है। एंड ऑक्सीजन एटम वेयर एज नाइट्रोजन एटम रिपल्सिव इंटररिएक्शन इन बिटवीन, वेयर एज वहीं पे क्या होता है, नाइट्रोजन एटम यदि हेटेरो एटम लिया तो इसके अंदर क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, दैट इज मिनिमम एनर्जी। इसके लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपेयर टू ऑक्सीजन एटम के कंपेयर में। दैट्स वाई रेट ऑफ इन्वर्जन विद नाइट्रोजन एटम इज रिप्रेजेंटेड लेस इन कंपेयर टू लेस। जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम के हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं तो इसकी जो इन्वर्ट होने की जो रेट है वो क्या होगी, ऑक्सीजन एटम के कंपेरेटिवली क्या होगी, लेस होगी। जबकि ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, हायर होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।